नमस्कार, स्वागत है हमारे YouTube चैनल रीड संस्कृत सर्वे पठन्तु संस्कृतम में। आज आप लोगों के लिए मैं एक नूतन पाठ लेके प्रस्तुत हूँ। पाठ का शीर्षक है स्वावलंबनम। ये सप्तमी कक्षा का तृतीय पाठ है, चैप्टर 3 ऑफ क्लास 7। कुछ दिन पहले हमारे भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक अभियान का प्रारंभ किया था और उस अभियान का नाम है आत्मनिर्भर भारत अभियान। इस अभियान के माध्यम से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी चाहते थे कि सभी भारतीय आत्मनिर्भर हों, किसी पर निर्भर ना करें, किसी व्यक्ति पर या किसी देश पर कोई निर्भर ना करे, सभी आत्मनिर्भर हो। आज उसी आत्मनिर्भरशीलता के ऊपर एक पाठ पढ़ेंगे जिसका शीर्षक है स्वावलंबनम। आत्मनिर्भरशीलता को संस्कृत में कहेंगे स्वावलंबनम। तो इस पाठ में हम आत्मनिर्भरशीलता के बारे में पढ़ेंगे जिसका कि संस्कृत रूप है स्वावलंबनम। ये तृतीय पाठ है और ये एक गद्य पाठ है। स्वावलंबनम इस पाठ का मुख्य पाठ्यबिंदव है स्वावलंबनम इति विषये नीति शिक्षा संख्यावाची शब्दाः तत् एतत् शब्दौ समय लेखनम। इस पाठ में हम 4 मुख्य बिंदु पढ़ेंगे। स्वावलंबनम आत्मनिर्भरशीलता के विषय में नीति शिक्षा, दूसरा संख्यावाचक शब्द, तीसरा तत् एतत् 2 शब्द के बारे में पढ़ेंगे और समय लेखनम संस्कृत में किस प्रकार समय लिखेंगे उसके बारे में भी इस पाठ में बताया जाएगा। एषः कृष्णमूर्तिः एषः श्रीकंठः। 2 किरदार हैं, मुख्य किरदार देखिए। कृष्णमूर्ति ही श्रीकंठश्च मित्रे आस्ताम। कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ 2 मित्र थे, दोनों घनिष्ठ मित्र थे, कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ। ये श्रीकंठ और ये श्रीकंठ के माता पिता। श्रीकंठस्य पिता समृद्धः आसीत्। श्रीकंठ के पिता बहुत ही समृद्ध यानी अमीर थे। अतः तस्य भवने सर्वविध सुख साधनानि आसन्। इसलिए उनके घर में सभी प्रकार के सुख साधन थे। घर में जितने भी सुख साधन, सुख के लिए उपकरण चाहिए, आराम के लिए उपकरण चाहिए, सभी उनके घर में थे। तस्य अंडरलाइन किया गया है, ये तत् शब्द का है। तत् शब्द का, ये तत् शब्द का जो भी रूप होगा इसको अंडरलाइन कर दिया गया। आप ध्यान से उन शब्दों को देखिए। और भी तस्मिन् विशाले भवने चत्वारिंशत् स्तंभः आसन्। उनके विशाल घर में, श्रीकंठ के विशाल घर में 44 स्तंभाः आसन्। 44 इक्वल टू 40, 40 बड़े बड़े खंभे थे। आप चित्र में देख पा रहे हो। तस्य 18 प्रकोष्ठेषु 50 गवाक्षाः 44 द्वाराणि 37 विद्युत व्यजनानि च आसन्। और उसी विशाल भवन में 18 प्रकोष्ठेषु 18 कमरों में 50 गवाक्षा 50 खिड़कियां 44 द्वाराणी 44 44 द्वार यानी दरवाजे थे और 37 विद्युत व्यजनानी 36 विद्युत व्यजन यानी इलेक्ट्रिक फैन थे। 18 प्रकोष्ठेषु 18 कमरों में इस प्रकार 18 कमरा था। 18 इति 18। 50 गवाक्षाः 50 इति 50 खिड़कियां थी।
उसके घर में 50 खिड़कियां थी। चतुश्चत्वारिंशत् द्वाराणि, चतुश्चत्वारिंशत् इति 44, और 44 दरवाजे उसी विशाल भवन में लगे हुए थे। संख्यावाचक को अब ध्यान देना है। 37 विद्युत व्यजनानि आसन, 36 विद्युत व्यजनम यानी इलेक्ट्रिक फैन, सीलिंग फैन उसके घर में लगे हुए थे। श्रीकंठ का घर बहुत ही विशाल था। तत्र 10 सेवकाः निरंतरम कार्यम कुर्वन्ति स्म, और उसी विशाल भवन में, विशाल घर में 10 सेवक, इस प्रकार के 10 सेवक निरंतर काम करते थे। 10 नौकर निरंतर काम करते थे। 10 इक्वल टू 10, 10 को इंग्लिश में 10 कहेंगे। परम कृष्ण मूर्ते है माता पिता च निर्धनो कृषक दंपति, लेकिन कृष्ण मूर्ति के माता पिता निर्धन थे और कृषक दंपति थे, किसान थे। आप 6th क्लास में पढ़े हो, किसान गरीब होता है और सुख उसके बहुत दूर रहता है। सुखम दूरे तिष्ठति पढ़े हो। तस्य गृहम आडंबर विहीनम साधारणम च आसीत, और कृष्ण मूर्ति का घर बिना आडंबर का साधारण घर था, आम आदमी का घर जैसा था कृष्ण मूर्ति का। एकदा श्रीकंठः तेन सह प्रातः 9 तस्य गृहम अगच्छत्। एक बार श्रीकंठ तेन सह, तेन अंडरलाइन किया गया है, कृष्ण मूर्ति के साथ प्रातः 9 सुबह 9 बजे तस्य गृहम अगच्छत्, उसके घर गया। श्रीकंठ कृष्ण मूर्ति का घर गया प्रातः 9 समय लेखनम आपको बताया जा रहा है। तेना तस्य दोनों तत्शब्द का रूप बताया जा रहा है। तो एक बार श्रीकंठ गया कृष्ण मूर्ति के घर। तत्र कृष्ण मूर्ति ही तस्य माता पिता च स्वशक्त्या श्रीकंठस्य आतिथ्यम कुर्वान्, और वहां कृष्ण मूर्ति और उनके माता पिता दोनों अपने शक्ति के अनुसार श्रीकंठ का आतिथ्य किए, यानी मेहमान नवाजी किए। अपने शक्ति के अनुसार भक्ति होना चाहिए, तो इसीलिए अपने शक्ति के अनुसार श्रीकंठ का आतिथ्य की अतिथि सत्कार किए। एतद् दृष्ट्वा श्रीकंठः कथयत्, मित्र अहं भवतां सत्कारेण सन्तुष्टः अस्मि, केवलम् इदमेव मम दुःखं यत् तव गृहे एकः अपि भृत्यः नास्ति। मम सत्काराय भवतां बहु कष्टं जातं, मम गृहे तु बहवः कर्मकराः सन्ति। ये देखकर श्रीकंठ बोला, मित्र मैं आप लोगों के अतिथि सत्कार से बहुत संतुष्ट हूँ, लेकिन मेरा एक दुख है कि आपके घर में एक भी नौकर नहीं है, जिसकी वजह से मेरे सत्कार के लिए, मेरे अतिथि सत्कार के लिए आप लोगों ने बहुत कष्ट उठाया। मैं लेकिन मम गृहे तु बहवः कर्मकराः सन्ति, मेरे घर में लेकिन बहुत सारे नौकर हैं, बोला श्रीकंठ। तदा कृष्णमूर्ति ही अवदत्, मित्र ममापि 8 कर्मकराः सन्ति, ते च 2 पादौ 2 हस्तौ 2 नेत्रे 2 श्रोत्रे इति, एते प्रतिक्षणं मम सहायकाः, किन्तु तव भृत्याः सदैव सर्वत्र च उपस्थिताः भवितुं न शक्नुवन्ति। श्रीकंठ की बात को सुनकर कृष्णमूर्ति बोला, मित्र मेरे भी 8 नौकर हैं, और वे हैं 2 पादों 2 पैर, 2 हस्तों 2 हाथ, 2 नेत्रे 2 आंख, और 2 श्रोत्रे 2 कान, श्रोत्र मतलब कान। एते प्रतिक्षणम मम सहायका, ये हमेशा मेरे सहायक हैं, किंतु तव भृत्या सदैव सर्वत्र च उपस्थिता भवितुं न शक्नुवन्ति, ये मेरे साथ हमेशा रहते हैं, लेकिन तुम्हारे जो नौकर है हमेशा तुम्हारे पास उपस्थित नहीं हो सकते हैं।
अष्टो 8, दो पादो, दो पैर। उसके नौकर कौन कौन है देखिए, कृष्णमूर्ति के नौकर दो पादो, दो मतलब टू, पुलिंग में दो कहेंगे टू को। दो हस्तो, दो हाथ उसके नौकर हैं, टू को पुलिंग में दो कहेंगे। द्वे नेत्रे, दो आंख उसके भी नौकर हैं, नेत्रम नेत्रे द्विवचन में है, नपुंसकलिंग में द्वे रूप है टू का। द्वे श्रोत्रे, दो कान, नपुंसकलिंग में द्वे, पुलिंग में दो, नपुंसकलिंग में द्वे। द्वे श्रोत्रे, दो कान भी उसके नौकर हैं। तो इस प्रकार 8 नौकर कृष्णमूर्ति के हैं जो कि उसके साथ हमेशा रहते हैं। एते प्रतिक्षणम मम सहायका, ये हमारे सहायक हमेशा के लिए रहते हैं, हमेशा रहते हैं हमारे साथ। किंतु तवा भृत्या सदैव सर्वत्र च उपस्थिता भवितुम न शक्नुवन्ति, लेकिन तुम्हारे जो नौकर है हमेशा और सभी जगह तुम्हारे साथ उपस्थित नहीं रह सकते हैं। तुम तो स्वकार्याय भृत्याधीना, तुम अपने काम के लिए नौकर के अधीन हो। यदा यदा ते अनुपस्थिता तदा तदा तुम कष्टम अनुभवसी, जब जब वे अनुपस्थित हो जाते हैं तब तब तुम कष्ट अनुभव करते हो, तुम्हें कष्ट होता है। स्वावलंबन तु सर्वदा सुखमेवा, स्वावलंबन में आत्मनिर्भरशीलता में हमेशा सुख ही है। न कदापि कष्टम भवति, कभी भी कष्ट नहीं होता है। इस प्रकार कृष्णमूर्ति आत्मनिर्भरशीलता की उपयुक्तता के बारे में श्रीकंठ को बता रहा है कि स्वावलंबन तु सर्वदा सुखमेवा, स्वावलंबन में आत्मनिर्भरशीलता में हमेशा सुख ही होता है। इसलिए हे मित्र, स्वावलंबी होना चाहिए, आत्मनिर्भरशील होना चाहिए, और इसी में कभी किसी को कष्ट नहीं मिलता है। श्रीकंठ अवदत्, कृष्णमूर्ति की बात सुनकर श्रीकंठ बोला, मित्र तब वचनानि श्रुत्वा मम मनसि महती प्रसन्नता जाता, तुम्हारे वचन सुनकर मेरे मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। अधुना अहम अपि स्वकार्याणि स्वयमेव कर्तुम इच्छामि, और मैं अभी अपने काम खुद ही करना चाहता हूँ। आज से मैं अपने सारे काम मैं खुद करना चाहता हूँ, किसी के ऊपर निर्भर करना नहीं चाहता हूँ। भवतु सार्धद्वादशवादनम इदम सांप्रतम गृहम चलामि। श्रीकंठ बोला, ठीक है मित्र, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे अतिथि सत्कार किया। अभी 12:30 बज गया है। सार्धद्वादशवादनम इदम, चित्र देख पा रहे हो, सार्धद्वादशवादनम इदम सांप्रतम गृहम चलामि, मैं अभी घर चलता हूँ। तो इस पाठ से नीति शिक्षा मिला, स्वावलंबने आत्मनिर्भरशीलतायाम सर्वदा सुखम मिलति। स्वावलंबन में अर्थात आत्मनिर्भरशीलता में हमेशा सुख मिलता है। इसलिए मानव को स्वावलंबी होना चाहिए, आत्मनिर्भरशील होना चाहिए, इसी में किसी को कष्ट नहीं मिलता है। हमारे स्वर्गीय राष्ट्रपति जी का बात सुन पढ़ लेते हैं। क्या हम यह नहीं जानते कि आत्मसम्मान आत्मनिर्भरता के साथ आता है? यानी आत्मसम्मान किसी को मिलता है जो आत्मनिर्भरशील होता है। इसीलिए आत्मनिर्भरशील हमेशा होना चाहिए। हमारे अब्दुल कलाम जी ये कहते हैं। ये नीति शिक्षा भी हमें इस पाठ से मिल रही है। स्वावलंबी होना चाहिए, आत्मनिर्भरशील होना चाहिए। इस पाठ के व्याकरण की चर्चा करते हैं। सर्वप्रथम संधि विच्छेद देखेंगे। स्वावलंबनम, स्व प्लस अवलंबनम स्वावलंबनम। श्रीकंठश्च, श्रीकंठः प्लस च, यहाँ पे एक टाइपिंग में एरर हुआ है, श्रीकंठः में विसर्ग होगा, नहीं आप विसर्ग ऐड कर दोगे लिखते समय। श्रीकंठः च श्रीकंठश्च। साधारणम च, साधारणं प्लस च साधारणं च। संतुष्टोस्मि, संतुष्टः प्लस अस्मि संतुष्टोस्मि। एकोपि, एकः प्लस अपि एकोपि। और भी कुछ शब्दों का संधि विच्छेद है। ममापि, मम प्लस अपि ममापि। किंतु, किम प्लस तु किंतु। सदैव, सदा प्लस एव सदैव।
भृत्याधीनः, भृत्य प्लस अधीनः, भृत्याधीनः। कदापि, कदा प्लस अपि, कदापि। अभी कुछ शब्दों का पद परिचय देखते हैं। कुछ पदों का परिचय मुख्यतः यहाँ तत् एतत् शब्द का लिया गया है। तस्य, तत् शब्द पुल्लिंग षष्ठी एकवचन है, तस्य। तस्मिन्, तत् शब्द नपुंसकलिंग सप्तमी एकवचन है, तस्मिन्। तेना, तत् शब्द पुल्लिंग तृतीया एकवचन है, तेना। नपुंसकलिंग में भी हो सकता है ये सारे रूप, लेकिन यहाँ संदर्भ के अनुसार दिया गया है। एतत्, एतत् शब्द नपुंसकलिंग द्वितीया एकवचन है, एतत्। प्रथमा एकवचन में भी होता है। ते, तत् शब्द पुल्लिंग प्रथमा बहुवचन है, ते। स तो ते आप क्लास 6 में सर्वनाम प्रयोग में पढ़े थे। तत् शब्द एतत् शब्द। एते, एतत् शब्द पुल्लिंग प्रथमा बहुवचन है, एते। एषः, एतो, एते आप क्लास 6 में पढ़े हो। तत् एतत् शब्दों के रूप स्टडी मटेरियल लिंक में उपलब्ध है। कृपया डिस्क्रिप्शन देखें और दोनों शब्दों के रूप याद कीजिए। डिस्क्रिप्शन में जो स्टडी मटेरियल का लिंक दिया गया है, उस स्टडी मटेरियल में तत् एतत् शब्द भी दिया गया है। दोनों शब्दों को लिखिए, तीनों लिंग में, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग में याद कीजिए। अभी हमारा पाठ्य बिंदु है संख्यावाचकाः। संख्यावाचक शब्दों का भी ज्ञान इस पाठ से होगा, तो हम कुछ संख्यावाचक शब्दों को भी पढ़ लेते हैं। आप चित्र में देख रहे हो 1 यानी एकः, पुल्लिंग में एकः, स्त्रीलिंग में एका, नपुंसकलिंग में एकम। उसका वाक्य प्रयोग देखिए। एकः बालकः, स्त्रीलिंग में होने से एका बालिका, नपुंसकलिंग में एकम फलम। 1 को क्या कहेंगे देखा गया। 2 को पुल्लिंगे द्वौ, स्त्रीलिंगे द्वे, नपुंसकलिंगे द्वे। पुल्लिंग में दो, स्त्रीलिंग में और नपुंसकलिंग में द्वे कहेंगे 2 को। उदाहरण, दो बालकों पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में द्वे बालिके, नपुंसकलिंग में द्वे फले। 3 को संस्कृत में क्या कहेंगे? पुल्लिंगे त्रयः, पुल्लिंग में त्रयः, स्त्रीलिंग में तिस्रः, नपुंसकलिंग में त्रीणि। उदाहरण, त्रयः बालकाः, तिस्रः बालिकाः, त्रीणि फलानि। 4 को पुल्लिंग में चत्वारः, स्त्रीलिंग में चतस्रः, नपुंसकलिंग में चत्वारि। वाक्य प्रयोग देखिए, चत्वारः बालकाः, चतस्रः बालिकाः, चत्वारि फलानि। 5 को जरा ध्यान से देखिए, तीनों लिंग में देखिए क्या अंतर है कि नहीं है। पुल्लिंग में पंच, स्त्रीलिंग में भी पंच, नपुंसकलिंग में भी पंच। वाक्य प्रयोग देखिए, पंच बालकाः, पंच बालिकाः, पंच फलानि। यानी 5 से आगे तीनों लिंगों में समान रूप होता है संख्यावाचक का। 4 तक अलग अलग था, 5 से समान। 1 से 50 तक संस्कृत संख्या का अभ्यास कीजिए, पाठ्य पुस्तक के पीछे दिया गया है, उसमें से आप कॉपी में लिखिए और अभ्यास कीजिए। यहाँ वीडियो में देने से लंबा हो जाएगा वीडियो। संस्कृत संख्यावाचकाः विशेषण रूपेण प्रयुक्ता भवन्ति। एक चीज याद रखिए कि संस्कृत में जो संख्यावाचक हैं वाक्य में हमेशा विशेषण के रूप में यूज होते हैं। अभी पढ़ेंगे समय लेखनम। हमारे एक पाठ्य बिंदु है समय लेखनम। संस्कृत में कैसे समय लिखते हैं, यहाँ क्लास 7 के लिए सिर्फ 2 प्रकार का समय लेखन हम सीखेंगे। बाकी हायर क्लास में आप लोग और भी विस्तार से इसको जानोगे, लेकिन क्लास 7 के लिए 2 प्रकार लिखेंगे। देखिए 1 o'clock, इसको संस्कृत में क्या कहेंगे? एकवादनम। क्या कहेंगे? एकवादनम। हिंदी में जैसे 1 बजे कहते हो, बजे को संस्कृत में वादनम, और वाक्य में लिखेंगे तो वादने। एकवादने भोजनम करोति, 1 बजे खाता है। बालकः एकवादने भोजनम करोति, बालक 1 बजे खाता है। तो यहाँ सेंटेंस में लिखेंगे तो एकवादने,
ओनली समय बताएंगे तो एकवादनम। देख पा रहे हो 1:30 सार्ध एकवादनम। हाफ पास्ट होने से 30 मिनट्स पास्ट हो जाने से क्या लिखेंगे? सार्ध एकवादनम। यहां विशेषण ऐड हो जाएगा सार्ध। अर्ध मतलब आधा, आधा घंटा ऐड हो जा रहा है सार्ध आधा के साथ, इसलिए सार्ध एकवादनम। 1:30 को 1:30 बजे को क्या कहेंगे? सार्ध एकवादनम। 1:30 बजे को सार्ध एकवादनम। जहां 30 मिनट पास्ट हो चुका है वहां क्या लिखेंगे? सार्ध एकवादनम। 2 बजे को क्या कहेंगे? द्विवादनम। 2:30 को सार्ध द्विवादनम। 3 o'clock को त्रिवादनम। 3:30 को सार्ध त्रिवादनम। 4 o'clock को चतुर्वादनम। 4:30 को सार्ध चतुर्वादनम। आप लोग बोल सकते हो डायरेक्ट। 5 o'clock को पंचवादनम। 5:30 को सार्ध पंचवादनम। 6 o'clock षड्वादनम। 6:30 सार्ध षड्वादनम। 7 o'clock सप्तवादनम। 7:30 सार्ध सप्तवादनम। 8 o'clock अष्टवादनम। 8:30 सार्ध अष्टवादनम। 9 o'clock नववादनम। 9:30 सार्ध नववादनम। 10 o'clock दशवादनम। 10:30 सार्ध दशवादनम। 11 o'clock एकादशवादनम। 11:30 सार्ध एकादशवादनम। 12 o'clock द्वादशवादनम। 12:30 सार्ध द्वादशवादनम। इस प्रकार 1 से 12 तक बताया गया। और ये आपको 1 से 12 तक मूल संख्या का प्रयोग होता है समय लेखन में। मूल संख्या आपको जानना है। और भी प्रकार का समय लिखा जाता है 10th में पढ़ोगे। जैसे 15 मिनट ज्यादा हो गया तो सपाद कहेंगे, 15 मिनट कम है तो पादो न कहेंगे। 2 प्रकार का समय लेखन आप यहाँ पे देखे। और 2 प्रकार का समय लेखन हम 10th में आप लिखोगे। 15 मिनट अगर ज्यादा है, क्वार्टर पास्ट अगर है तो सपाद। मान लीजिए 12:15 है तो सपाद द्वादशवादनम। और 12 बजने के लिए 15 मिनट बाकी होने से पादोन एकादशवादनम, पादोन द्वादशवादनम। वयमत्र पठामा स्वावलंबनम इति विषय नीति शिक्षा। स्वावलंबन के विषय में नीति शिक्षा पढ़े। तद एतत् शब्दों, तद एतत् शब्द का रूप पढ़े हम लोग। संख्यावाची शब्द पढ़े, किस प्रकार संख्यावाचक शब्द लिखेंगे। और समय लेखनम, समय लेखन पढ़े। 2 प्रकार का समय लेखन यहाँ बताया गया है मुख्यतः। आगे के क्लास में आप और विस्तार से सीखोगे। तो हमें स्वावलंबी होना चाहिए। नीति शिक्षा इस पाठ से हमें मिला। तत् एतत् शब्द का रूप का यहाँ प्रयोग बताया गया है। आपको तत् एतत् शब्द का रूप याद करना है। और संख्यावाचक शब्द 1 से 50 तक क्लास 7 में आपको सीखना है। क्लास 6 में कम सीखे थे। तो इस प्रकार ये पाठ आप जरूर समझ गए होंगे। और इस पाठ में आपको जो भी पाठ्य बिंदु है उसको जरूर ध्यान से देखे होंगे। और उम्मीद करता हूँ कि आप इस पाठ के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से जरूर उपकृत हुए होंगे। और आप लोग इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इस प्रकार के और भी सभी पाठ प्रस्तुत किए जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।